हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए, पहले हम लोग ये समझ लिया कि सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हमारा कोई बिजनेस है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई जर्नी होता है कि हम ये इस काउंटर पे बैठे, आ समझे ना। कभी किसी कारण से हम छोड़कर चले गए तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा ना, ऐसा हो सकता है। देखिए, उसको ये बताना होता है, देखिए अगर जो ये मार्कर पेन है तो हम इसको खरीदे हैं, ये भी रेट दिखाना। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वो इससे कम सेल न कर दे जिससे हमारा लॉस चले। आ रहा समझे ना। और उसके साथ साथ एक मैक्सिमम और मिनिमम रेट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम और मिनिमम। क्या? सपोज कि हम ले लिए यहाँ पे, क्या है? मार्कर। क्या है? मार्कर। आ रहा समझे ना। अब ये मार्कर पेन की जो करंट वैल्यू है, वो करंट वैल्यू मान लेते हैं कितना है? 10। कितना है? 10 है। यानी कि 10 हम इसको खरीद करके लाए हैं। बेचना कितने रुपए में है? हम इसमें दो रेट दे दें। देखिए कि आपको बेचना तो मैक्सिमम कितना, अधिक से अधिक, तो मैक्सिमम आपको 15 रुपए में बेचना। कितना बेचना है? 15 रुपए। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं, इनको डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए। हाँ समझे ना। या फिर कभी ऐसा होगा कि जो अभी ये गुड्स सेल कर रहे थे, ये प्रॉपर पूरे कस्टमर का रेट है, लेकिन जो होलसेलर आएगा जो आपके पास डेली आता है परचेज करने के लिए, ऐसा हो सकता है ना। वो अगर जो वो आता है तो उस पर काम करेगा। आप कम से कम यानी कि मिनिमम कम से कम उसको रेंट दे दीजिएगा 12, उससे कम में किसी का रेंट नहीं करें। क्योंकि हम 10 में हम खरीदे हैं, और तो हम 12 कम देंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा? 2 रुपये। आया समझे ना। और अगर उसको 15 कम देंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा? 5। ये प्रॉपर सबके लिए रेट है। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट करता जाएगा जैसा होलसेलर आता है तो हमको कितना देना है? हम चाहे तो ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्या? सबसे पहले हम यहाँ दे देंगे क्या? प्रोडक्ट नेम। यहाँ दे देंगे अपना क्या? करंट रेट। यहाँ दे देंगे मैक्सिमम, और यहाँ दे देंगे। टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सेल एक रूल है कि आप किसके माध्यम से करेंगे? सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से। क्लियर है ना। देखिए, सिनेरियो मैनेजर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले थोड़ा सा डेटा बना। डेटा क्या बना लिए? तो हम यहाँ पे पहले दे दिए प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए? प्रोडक्ट। हो जाएगा ना। और प्रोडक्ट नेम के बाद से अगला हम यहीं पे कर दिए रेट। क्या कर दिए? कि यहाँ पे जो है उस गुड्स का नाम रहेगा, और यहाँ जो उसका रेट। आ रहा समझे ना। हाँ, बस ये एक बार बनाना होता है, और जब भी जरूरत पड़ेगा रेट चेंज करने का, जैसे कभी वस्तु का रेट कम या ज्यादा होता रहता है प्रॉब्लम, अपने हिसाब से हम चेंज करते रहे। हम यहाँ पे भर लिए वही गुड्स ले लेते हैं हम लोग। पहले आइटम्स हम लिए थे ना पिछली सीट में, यही है ना। तो यही आइटम नेम हम ले लेते हैं सेम। हो जाएगा ना। चलिए, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके आल बॉर्डर कर दिए। और आल बॉर्डर करने के बाद यहाँ रेट कि एचडीडी मैक्सिमम कम से कम, ये जो करंट रेट है जो परचेज करके लाए हैं, उसका करंट रेट कितना है पहले ये हमको टाइप कर। आ रहा समझे ना। तो करंट रेट दे दिए कि एसडीडी हम खरीद के लाए थे कितने रुपए में? 1000 में। एसएसडी खरीद के लाए थे कितने रुपए में? 1500 रुपए में। एलसीडी खरीदे कितने रुपए में? 3000 में। एलईडी खरीदे 3500 में। और टीवी खरीदे थे हम कितना में? 2005। निकल जाएगा ना। अब आगे हम यहाँ पे एक हेडिंग दे दिए क्या? टोटल अमाउंट। तो यहाँ सबको जोड़ना होगा ना। तो अल्ट के साथ इक्वल टू बटन, ये शॉर्टकट के आप लोग पढ़े हैं, याद है ना। इसको सेम यही फॉर्मेटिंग कर लीजिए, बेहतर है। फॉर्मेट हो जाएगा ना। तो डेटा कैसे निकले ये समझ में आ रहा है ना। कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम दे दी। अब देखिए, अभी हमारा डेटा लग रहा है नहीं, बहुत छोटा है। छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बहुत कम वस्तु का नाम लिए हैं। और हम अपने बिजनेस में देखें तो 1 2 4 5 10 वस्तुएं थोड़ी रहती, बहुत सारी वस्तुएं रहती है ना। उन सभी वस्तुओं का नाम ऐसे लाइन से आपको लिखते हुए चले जाना, और उनका रेट लिखते हुए चले। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक बार डेटा बन गया है कि ये प्रोडक्ट नेम है, ये उनका रेट। एचडीडी हम खरीद के लाए हैं 1000 रुपए में। एसएसडी 1500 में। एलसीडी 3000 में। ये एलईडी कितने रुपए में? 3500 में। और टीवी 2000।
हो जाएगा ना। अब ये तो हम खरीद के लेके आ गए 2500 में, ये लेके आ गए 3500 में, क्लियर है ना। लेकिन हाँ इसका ऐसा है ना कि अगर जो कोई भी कस्टमर आता है तो आप कम से कम यानी कि मिनिमम इसका कितना रेट लेंगे, या फिर मैक्सिमम अधिक से अधिक आप उसका कितना रेट लेंगे, ये दिखाना होगा ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल अब करेंगे किसका, यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर। तो इसमें याद रखिएगा, हेडिंग को छोड़ करके, ऊपर वाले हेडिंग को और नीचे वाले हेडिंग को दोनों को छोड़ कर बाकी सबको ऐसे क्या कर लेना है, बाकी सबको क्या करना है, और सेलेक्ट करने के बाद से हमको चले जाना है किस टैब में, डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद हमको आ जाना है व्हाट इफ एनालिसिस। हम लोग गोल सीख पढ़े थे ना, याद है जो हम लोग गोल सीख पढ़े थे। तो वैसे जस्ट उसी के ऊपर क्या दिया है, सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर पे क्या करना है, हम डेटा कितना सेलेक्ट किए समझ आ रहा है ना, ऊपर का हेडिंग छोड़ दिए और नीचे का, ना ही हमको ऊपर सेलेक्ट करना और ना ही हमको नीचे सेलेक्ट, जितना हमारा प्रोडक्ट नेम है वो और प्रोडक्ट का रेट है सेलेक्ट करना, हो जाएगा ना। अब कहाँ जाना है हमको, डाटा टैब, और डाटा टैब के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस के बाद से सिनेरियो, हो जाएगा। हाँ उसके बाद से आपको दिखाई देगा यहाँ पे एड का ऑप्शन, दिख रहा है ना। अभी तो यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। हमको बनाना है ऐड, पहला लिख लेंगे मैक्सिमम, पहले अधिक से अधिक के लिए बनाना है। और कोई नहीं, यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए थे तो आप चेंजिंग सेल में आकर के इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ से क्या करना होगा, देखिए रेट चेंज करने का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इंटर वैल्यू फॉर इस ऑफ द चेंजिंग, इस सेल के हिसाब से इसका वैल्यू क्या चेंज करना है। एचडीडी हम कितना में खरीदे हैं, बेचेंगे कम से कम कितना में, 1200, 1200, कम से कम जितना खरीदे उससे कुछ बढ़ा के ही बेचेंगे ना। या मैक्सिमम अधिक से अधिक लेना है, हम कर दिए कम से कम हम लेंगे 1500 से कम नहीं, अधिक है ये मैक्सिमम। वैसे हम टाइप एसएसडी का कम से कम कितना में, 2000, कितना में, 2000, नीचे आ गए। एलसीडी का कितना, 3000 है ना, तो ये कम से कम हो जाएगा 3005, 3005 वाला हो जाएगा लगभग कितना है, 4, यही दिया है ना। अब सही है ना। हाँ टीवी कम से कम बेचेंगे कितना में, 3000, मैक्सिमम रेट बन गया है ना। ओके करो, हम दिखा दिए। एक काम करिएगा कि हमारा जो करंट रेट है वो 1000, 1500, 3000, 3500 और 2500 दिया है, आ रहा समझे ना। लेकिन अगर जो आप बेचने जाएंगे तो मैक्सिमम अधिक से अधिक आप रेट पहले कितना बनाएंगे, इसका 1500 हमने बताया, इसका 2000, इसका 3500, इसका 4000 और इसका, यही बनाया है ना। अब हमको क्या करना है, देखिए कोई नहीं, अगर आप इसका 1500 बताएंगे और यदि नहीं ले रहा है तो आप एक और ऐड कर लीजिए, किसके लिए, मिनिमम के लिए, कम से कम के लिए, किसके लिए, कम से कम आप कितना में देंगे। तो कम से कम के लिए हम यहाँ पे ले लिए क्या, चेंजिंग सेल, इसको सेलेक्ट कर लिए और जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, तो एचडीडी 1000 है, मैक्सिमम 1500 है, तो कम से कम 1200 में हम दे सकते हैं, उससे कम में नहीं। एचडीडी कम से कम 1700, इससे कम में नहीं। सब पे 200 बढ़ा दिए क्योंकि हमको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, आ रहा है समझे ना। इसको कर दिए 3700, और इसको कर लिए 2007, हो जाएगा ना। जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, अभी दोनों मैक्सिमम और मिनिमम बन चुका है ना। अब इसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करना, तो उसके लिए आपको दिखाई देगा समरी। फिलहाल इन सभी ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, यदि आप मैक्सिमम बना लिए, मिनिमम बना लिए, एक और बनाना है तो ऐड करें, हो जाएगा ना। नहीं बनाना तो कैंसिल कर, इसको जो बना लिया डिलीट करना है, कहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट। इसी में कुछ एडिटिंग करना है तो एडिट पे क्लिक करें, देखिए पुनः लेकर के आ गया एडिट के लिए ना।
एडिट नहीं करना है तो आप मर्ज करना चाहते हैं, इन दोनों के एक में मिलाना चाहते हैं तो मर्ज पे आ जाए, हो जाएगा ना। लेकिन मर्ज भी नहीं करना है, हमको समरी देखना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे, समरी, और रिजल्ट सेल में जो टोटल आपका अमाउंट है उसको क्या कर लेंगे, क्योंकि इन सबका टोटल यही आया था ना, तो रिजल्ट सेल में हम इसको क्या कर लिए। हाँ, पाइवोट टेबल नहीं करेंगे, क्योंकि पाइवोट टेबल करें तो पाइवोट टेबल में लेके चला जाए, जब हम लोग पाइवोट टेबल पढ़े थे, याद है ना, जो लंबे से डेटा को शॉर्ट में करके दिखा देगा। नहीं तो सिनेरियो समरी करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एक समरी के रूप में दिख रहा है कि अगर जो ये है आपका करंट वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, और ये है आपका मिनिमम, कि जब आपने परचेज किया था तो उसमें टोटल कितने का हुआ था, टोटल कितना दे रहा है 11,005। अगर जो आप मैक्सिमम जो रेट है, मैक्सिमम रेट के हिसाब से बेचेंगे तब कितना मिलेगा 14,000। लेकिन और जो कम रेट पर भी आप बेचेंगे तो भी कितना मिलेगा 12,005। फिर भी आपका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं जा रहा। जब ये बना रहेगा ना, बना रहेगा तब हम छोड़ के जा रहे, तब अपने एम्प्लॉय को दूसरे किसी को बैठा है नहीं बैठा है, समझा सकते हैं साइंस। देख लीजिए बाबू कि ये जो है आपका करंट रेट है, जितना हमने खरीद के लाया है, आया समझे ना। तो आप अगर यहाँ बैठ रहे काउंटर पे, कितना मेहरबानी करिएगा कि आप ये मिनिमम वैल्यू से कम मत करिए, नहीं तो हमारा नुकसान है। बता सकते हैं ना। तो जब भी वो सेल करने जाएगा तो पहला रेट कितना बताएगा, और यदि नहीं बेचारे ने कुछ डिस्काउंट करिए तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार पाइएगा। अगर जो उससे कम करने के लिए कह रहा है तो ले या न ले, आप उससे कमाने का सकता। क्लियर है ना। या फिर हमें फिक्स कर दी, काम करिए, नॉर्मल कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी अगर आपके पास कस्टमर आएगा आप उससे 1,500 लेंगे, कितना लेंगे। लेकिन जो हमारे रेगुलर कस्टमर जो हमेशा आते हैं हमारे यहाँ, या उनका भी बिजनेस हमारे यहाँ खरीद कर लेकर के जाते हैं, आप उनको ये होगा, बता सकते हैं ना। लेकिन कब, जब हमारा समझ बना रहेगा। क्लियर है ना। तो देखिए सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल कब करते हैं, तो बनाए गए डाटा का एक समरी वैल्यू निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिनेरियो मैनेजर। एक हमने समरी वैल्यू निकाला कि नहीं निकाला, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ याद रखिए एक चीज और, कि जब हम यहाँ अपने सीट पे आए थे, इसको सेलेक्ट करके हम किसमें गए, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, मैक्सिमम और मिनिमम बनाए, और फिर कहाँ क्लिक कर दिए, समरी। तो रिजल्ट सेल में इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जोड़ करके बताएगा, ये जोड़ करके बताएगा। और यदि हम वहां पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तब ये जोड़ करके बताने वाला भी, देखिए हम यहाँ से इसको हटा दी, हट गया है ना, रिजल्ट सेल में सेलेक्ट नहीं है ना, ओके कर दे तो भी डाटा आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या जोड़ा है नीचे, नहीं बता रहा है ना। लेकिन जैसा हम सेलेक्ट कर ले तो रिजल्ट सेल में उसको टोटल बता रहे हैं यहाँ पर ना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। तो सिनेरियो मैनेजर क्या है, कैसे काम करे, प्रॉपर समझा रहा है ना। तो कभी भी प्रोडक्ट के अनुसार दिए गए वैल्यू का यदि समरी यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिनेरियो समरी या सिनेरियो मैनेजर। क्या, हाँ लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए कि ये किसके लिए, ये बिजनेसमैन के लिए और ये कस्टमर के लिए, वो नाम भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आया समझे ना। ये पूरा मैक्सिमम लिखिए और ये पूरा मिनिमम लिखिए, आया समझे ना। यहाँ आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पे आप अपने कस्टमर का नाम लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आया समझे ना। लेकिन हाँ ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करंट वैल्यू तो यही बताएगा, तो समझ यही तो बना रहा है ना, मैक्सिमम और हाँ यहाँ चेंज करना चाहे तो कर ही सकते हैं, यहाँ कर्सर लाइए रखिए और करंट वैल्यू जो दिखा रहा है इसको हटाइए और जो लिखना है लिख लीजिए, हो गया। तो कैसे डेटा बन रहा है ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे डेटा बना लीजिए, फिर इसका प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं कैसे करना होगा। ये ध्यान दीजिए, ये सिनेरियो समरी निकालो तो निकल जाएगा ना। अब थोड़ा सा यही डाटा टैब में कुछ आगे थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन जान लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा ऑप्शन क्या जानना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, क्या दे रहा है, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमको कई सारे लोगों का नाम लिखना था, आ रहा समझे ना। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए क्या,
राकेश, रमेश, सुरेश, मोहन, हाँ सोहन, रोहन। मतलब इतने लोग का नाम हम लिख दिए हैं ना। तो मिस्टेक हमसे ये हुआ कि हमको अलग अलग सेल में लिखना था, ऐसे अलग अलग कॉलम में। देखिएगा, दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि जो भी ये डेटा आपको कॉलम में लेकर के ऐसे जाना, तो जो ऐसे सामने लेकर के जाना वो कॉलम में जाएगा, और जो ऐसे नीचे लेके आना वो रो में आएगा। आ रहा है समझे ना। तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन कॉलम के लिए आपको यहां से करना होगा, और रो के लिए आपको होम टैब से करना होगा। आ रहा है समझे ना। तो पहले कॉलम वाला समझ लीजिए कि ऐसे हम नाम लिख दिए, अगर जो आगे हम यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं तो पीछे वाले सारा मिट जा रहा है। लेकिन मिस्टेक हमसे हुआ है क्या, हमको ये एक सेल में नहीं रखना था, सबको अलग अलग कॉलम में रखना था। क्या दोबारा मिटा करके लिखेंगे? टाइम लगेगा ना। हम चाहते इतना टाइम नहीं है, तो हम इसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्या करेंगे, जो दिया है टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट को क्या करेगा, अगले कॉलम में कर दो। तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही दे रहा है कि आपको फिक्स रखना है कि आपको अपने हिसाब से करना है। आ रहा समझे ना। तो सबसे बेहतर है हम फिक्स भी कर देंगे, जैसे रहेगा अपने आप को फिक्स कर लेंगे। और जस्ट हम यस क्या करेंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही देखिए अपने आप बता दिया कि रमेश का अलग हो जाएगा, राकेश का अलग, रमेश का अलग, सुरेश का अलग, मोहन का अलग, सुमन का अलग, रोहन का अलग अलग बता दे रहा है ना। अब इसके बाद से आपको जस्ट यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद से आपको कर लेना होगा यहाँ से, देखिए अलग अलग कॉलम में चला गया है, आ गया अलग अलग कॉलम में ना। क्या अब एक ही कॉलम में दिखाई दे रहा है, एक कॉलम बस किसका है, राकेश। अगले वाले कॉलम में रमेश, अगले वाले कॉलम में, और अगले वाले कॉलम में। लेकिन देखिए कंट्रोल जेड कर रहे हैं, पहले तो सारा एक ही था ना, सारा नाम एक ही में दिखाई दे रहा है ना। तो अलग अलग करने के लिए कैसे किया समझा रहा है ना। लेकिन कॉलम में गया था, अब किस में लाना है, तो आपको इसी सेल को सेलेक्ट करना है, और अब आ जाना है किसमें, होम टैब। और होम टैब में आने के बाद से आपको आ जाना है किसमें, फिल में। किसमें आना है, फिल। और फिल में भी आपको दिखाई देगा जस्टिफाई। क्या दिखाई देगा आपको, जस्टिफाई। देखिए, और यहाँ कर्सर रख के या यहाँ रख के आप जस्टिफाई पे क्लिक करें तो कोई काम नहीं करेगा। कोई काम कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ रख दिए, नेम को सेलेक्ट कर लिए है ना, अब कहाँ चले गए, फिल। और फिल के बाद से जस्टिफाई, ओके करने का ऑप्शन दे रहा है। टेक्स्ट विल बी एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, कि जो आपने रेंज सेलेक्ट किया बिलो, यानी कि इसके नीचे चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा अपने आप। हम कर लेंगे ओके। देखिए अपने आप अलग अलग रो में आया है, हो जाएगा ना। तो डेटा कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये समझ आ रहा है ना। और जो रो में करना है तब होम टैब में आएंगे, और यदि कॉलम में करना है तब कहाँ जाएंगे, डाटा टैब और टेक्स्ट टू, हो जाएगा ना। अब रही बात की फ्लैश फिल यहाँ भी है, और फ्लैश फिल जब आप होम टैब के सीरीज में गए थे, ये जस्टिफाई के नीचे तो भी फ्लैश फिल दिया। देखिए फ्लैश फिल सबसे काम का चीज है। और वो पता है क्या है, पिछली क्लास हम लोग टेक्स्ट फंक्शन पढ़े थे ना, तो सब ने में सबका नाम लिखा हुआ है ना। हम यहाँ से कॉपी किए, और इस सीट पर ला करके पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वैल्यू पेस्ट करें ताकि नाम यहाँ पे आ जाए। चलिए सबका नाम यहाँ दिख रहा है ना। लेकिन एक काम करना है, सबका सिर्फ फर्स्ट नेम लेकर के आना है, लास्ट नेम लेकर के नहीं। तो ये डेटा आप लिख दिए हैं, एक काम करिए, सबका फर्स्ट नेम अलग करिए, लास्ट नेम अलग करिए। तो अलग एक में था, मतलब ये अलग अलग था तो हम एक में तो कर दिए थे, लेकिन एक में है तो अलग अलग करना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग इस जोड़ने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या अलग अलग करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है ना। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, फ्लैश फिल। इसका इस्तेमाल करेंगे फ्लैश। हाँ लेकिन याद रखिए, अगर हम यहाँ छोड़ करके यहाँ काम करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ लिख दिए अशोक, क्या लिख दिए अशोक। और अशोक को सेलेक्ट करके हम कंट्रोल ई कर दिए, शॉर्टकट किया इसका, काम कर रहा है। कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा, फ्लैश सेल पे क्लिक करिए, काम कर रहा है।
लेकिन अगर हम इसी नाम को यहाँ रख लें और अब अगर जो फ्लैश फिल पे क्लिक करें, सबका फर्स्ट नेम सिर्फ निकल के आया है, निकल के आया है ना। आप सोच रहे होंगे तो आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आया था, यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि इसके बीच में जगह खाली था, इससे और इसमें इसके बीच में कोई कनेक्शन आ रहा, समझे ना। तो क्या ऐसा जरूरी थोड़ी है इसके बगल में निकालना पड़े, भाई हो सकता है दूर भी निकालना पड़े, निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब। हटाइए सबको, किसी का कोई एक नाम टाइप कर, जैसे हम ये इन्हीं का नाम टाइप कर, रागनी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रागनी लिख, हो जाएगा ना। अब हम कंट्रोल ई कर रहे हैं, काम कर रहा है, इसके बीच में सारा जगह क्या है, ब्लैंक। तो कहीं भी एक कोई नंबर टाइप कर लेंगे, कोई वर्ड टाइप कर लेंगे, नीचे ड्रा किए और फिर इधर ड्रा कर, सारा फिल हो गया, अब जगह खाली नहीं है ना। अब इसको सेलेक्ट करिए और फ्लैश फिल पे क्लिक करिए, तो कंट्रोल ई करिए, आ गया, निकल जा रहा है ना। लास्ट नेम अलग करना है, तो बस एक का लास्ट नेम लिख लीजिए, सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कर दीजिए, सबका लास्ट नेम अलग निकल के आ गया। फ्लैश फिल क्या काम करे, क्लियर हो रहा है ना। तो चाहे आप डाटा टैब में आके फ्लैश फिल से करिए, या फिर आप होम टैब में जाके फिल में जाके फ्लैश फिल से करिए, हो जाएगा ना। या फिर आप कंट्रोल ई बटन का इस्तेमाल, तो फ्लैश फिल क्या अभी समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, फ्लैश फिल क्या करेगा, तो एक में लिखा गया डाटाबेस को अलग अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लैश फिल। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। अब फ्लैश फिल के बाद से अगला एक और इसमें था हम लोग का रिमूव डुप्लीकेट, क्या दिया है, रिमूव डुप्लीकेट। तो मतलब तो ऑप्शन समझ में वैसे ही आ रहा है, रिमूव यानी कि डिलीट करेगा, डुप्लीकेट यानी कि जो डबल होगा। तो देखिए हम यही क्या किए, नाम को यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिए, फिर नीचे भी पेस्ट कर दी, फिर नीचे भी एक बार और क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो नाम ये देखिए जितना बार हम लिखे हैं बार बार डबल हुआ है ना, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल भी है, आया समझ में ना। हम चाहते हैं सिर्फ यूनिक रह जाए, और जितना भी डबल हो सारा डिलीट हो जाए। उसको सेलेक्ट करके हम कहाँ क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, और सी कॉलम है, सी कॉलम ही दिया है ना, ओके कर। देखिए कितना डुप्लीकेट था, क्योंकि 10 था, 10 का हमने फिर डुप्लीकेट बनाया, 20 हुआ, फिर 10 का हमने बनाया, कितना हुआ, 30, 30 में से 20 डिलीट हो गया, और यूनिक यानी कि कितना रह गया इसमें। तो रिमूव डुप्लीकेट क्या क्लियर हो रहा है ना, कि अगर आप यहाँ 10 लिख दिए, नीचे 10 है, 20 है, 30 है, फिर 20 है, 50 है, 60, अब चाहते हैं जो इसमें से डबल होगा सिर्फ वही डिलीट हो, बाकी को डिलीट नो। तो सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे जाइए, ई कॉलम में डेटा लिखे आपने, ओके कर दिए। कितना डुप्लीकेट था, 5, क्या है, यूनिक यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं, जो डुप्लीकेट था वो डिलीट हो गया, 10 और 20 का, हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट क्या क्लियर हो रहा है ना। तो अभी आज हमने आपको बताया क्या क्या, तो सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर के पास से टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट कर ले जाएंगे ना। हाँ, डाटा वेलिडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आ रहा समझे ना। तो अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन नेम, क्या पढ़ेंगे, डिफाइन। और इसी डिफाइन नेम के साथ साथ अगली क्लास में हम लोग ये जो है ना, जो ये टैब दे रहा है कौन सा, फार्मूला टैब, सारा ये फार्मूला टैब हम लोग ट्राई करेंगे किसके साथ, ये डिफाइन नेम के साथ। क्लियर है ना, क्योंकि अगली टॉपिक हम लोग की क्या रहेगी, डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम के साथ साथ हम लोग एक फार्मूला टैब, पूरा टैब पढ़ करके जानेंगे ये फार्मूला टैब कैसे काम करेगा और क्या काम। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो आज आप लोगों को क्या क्या ट्राई करके आना है अगर लैब से, क्या क्या प्रैक्टिस करना है आज। तो सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर के बाद से डाटा टैब में आने के बाद से क्या, टेक्स्ट टू कॉलम, हाँ फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, और उसके बाद से ये सिनेरियो मैनेजर। और एक और हम आपको बताएं, होम में आने के बाद से फिल और जस्टिफाई, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।